स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम स्वाहा स्वाहा। ठीक है। नमस्कार, हम लोग आज स्वस्थ समृद्धि परिवार का जो कैंप लगाए हैं, इसमें बहुत दूर दूर से सब कोई लोग आए हैं। हमारे भाई कहाँ से आए हैं आप? मैं बलौदा बाजार जिले से हूँ। यहाँ से 82 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, तो क्या मतलब केवल मिलने के लिए गोविंद भैया से, स्वस्थ समृद्धि परिवार से? जी जी हाँ। कैसे पता चला कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है? गोविंद भैया से जुड़ा हुआ हूँ 1-1.5 साल से। तो उनके जो भी वो होते हैं, मतलब उनकी गतिविधियां का मैसेज आता रहता है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में आया था कि छत्तीसगढ़ में 1, 2, 3 को यहाँ कैंप लगने वाला है, तो आप निःशुल्क का परामर्श ले सकते हैं। तो मैं अपनी बहन और एक पड़ोसी भाई को लेकर यहाँ आया हूँ उनके स्वास्थ्य परामर्श के लिए। और वो उनमें से सभी एलोपैथी मतलब का इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं, आराम कोई भी नहीं मिला। तो हम घरेलू चिकित्सा से अब उन लोग इसमें लाए हैं ताकि पूर्णतः ठीक हो। ये तो आप डायरेक्ट आए हैं स्वस्थ समृद्धि परिवार के कैंप में जी, लेकिन आप जब ऑनलाइन जुड़े थे जी, तो आपको ऑनलाइन सारी चीजें जैसे यहाँ जैसे आपको समाधान मिल रहा है, ऐसे ऑनलाइन आपको मिलता था या नहीं मिलता? ऑनलाइन मिलता था। अच्छा, हाँ, बस मिलने की दिली इच्छा थी जो आज पूरी हो गई आप सबसे मिलके। हाँ, ऑनलाइन भी निःशुल्क सलाह मिलता है, बड़ी अच्छी सलाह मिलता है। और उस सलाह से मैं अपने घर में सभी लोगों को ठीक किया हूँ। कोई भी सीजनल फीवर आता हो, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी आता हो, मैं स्वयं 2 साल से कोई भी एलोपैथी उपचार नहीं करवाता हूँ, केवल आयुर्वेदिक से ठीक होता हूँ। तो एक बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कही है कि 2 साल से इन्होंने पूरी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति पर अपना घर के रखा है। और कोई प्रॉब्लम होती भी है तो घरेलू चिकित्सा, रसोई चिकित्सा, होम्योपैथी और अपनी भारतीय चिकित्सा से पूरी तरह से स्वस्थ है। किसी तरह की कोई परेशानी इनको और इनके परिवार को नहीं है। लेकिन यहाँ कैंप लगा था, इसलिए स्वस्थ समृद्धि परिवार का तो वहाँ आए। और जिनको लाए उनको क्या क्या समस्या है? एक पड़ोसी भाई है, उसको ट्रांसिल हुआ है, 4 बार एलोपैथी डॉक्टर के पास जा चुका है और प्रत्येक बार 800-1000 रुपया का फीस दे चुका है, इंजेक्शन लगवा चुका है। उसके बावजूद कोई उसमें अंतर नहीं आया है। तो वो बोले, उनके माता पिताजी बोले कि ठीक नहीं हो रहा है, कुछ बताओ। मुझे बुलाए, पड़ोसी है तो मैंने बताया कि हमारे गोविंद भैया है और स्वस्थ समृद्धि परिवार की टीम है जो ऐसे ऐसे कार्य आयुर्वेद, होम्योपैथी, घरेलू चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में कर रहे हैं, तो क्यों न एक बार उनसे सलाह लिए। तो मैंने गोविंद भैया जी को व्हाट्सएप पर भेजा, समस्या फोटो भेजा, जानकारी भेजी। तो फिर मैं सोचा क्यों ना पास में आए हैं तो फिर मैं मौका नहीं मिलेगा। आप सभी दिल्ली मुंबई से आए हैं और हम इधर 50-100 किलोमीटर आए हुए नहीं मिल पाए, तो फिर दिल्ली मुंबई तो नहीं जा सकते। तो मिलने के लिए, साथ में परामर्श लेने के लिए, और ये जो स्वदेशी चिकित्सा है, रसोई चिकित्सा है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा है, इसका प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए, अधिक से अधिक ये जो चिकित्सा क्रांति है उसको फैलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप सभी से मार्गदर्शन मिलेगा कि हम अपने क्षेत्र में क्या कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में आगे कार्य करेंगे। एक बात और मुझे पूछना है, जैसे 2 साल पहले आप एलोपैथी चिकित्सा पर निर्भर थे, 2 साल से स्वस्थ समृद्धि परिवार से जुड़े हैं जी, और अब भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर आप इलाज लेते हैं, कोई दिक्कत होता है तो दोनों में अंतर क्या है? एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। क्या अंतर आपको लगा? जैसे कि वहाँ, जैसे कि यहाँ पर पैसे को लेकर के क्या अंतर है, अगर ठीक होने को लेकर के क्या अंतर है, व्यवहार को लेकर के क्या अंतर है, इन सब बातों। पैसा यहाँ जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार की टीम वो बिल्कुल निःशुल्क करती है।
जरा सा भी कोई चार्ज नहीं है। और एलोपैथी में तो पूरे लूट है, आप जितना डालो उतना ही कम है, सभी केवल पैसे पर है। और वहाँ चिकित्सा कुछ मिलने वाले नहीं, कोई भी चीज छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, वो जड़ से कभी नाश नहीं हो सकती एलोपैथी में। जबकि हमारे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, रसोई चिकित्सा, इसमें धीरे धीरे ही सही और धीरे धीरे भी नहीं, क्योंकि इसमें जड़ से नाश होता है कोई भी बीमारी। आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो जड़ से खत्म हुई हो घर में? जी क्या? जी, अभी मेरी बहन को फीवर आया था, सर्दी खांसी आया था, तो मैंने स्वस्थ समृद्ध परिवार के समूह से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया दालचीनी लेना है, मेथी लेना है और काली मिर्च लेना है, और हो सके तो उसमें ये तीनों का काढ़ा बनाकर देना है, 3 से 4 बार देना है, ऐसे करके। तो वो 5 से 6 दिन में बुखार, सर्दी, खांसी ये ठीक हो गया। इसमें कितने पैसे का खर्च आया? इसमें 10-20 रुपए का काली मिर्च हो गया, नहीं वो दालचीनी हो गया। से लेना पड़ा कि घर में ही उपलब्ध था? पहले से घर में नहीं था, इस कारण से लेना पड़ा, तो 50 से 60 रुपए का खर्चा आया, बाकी चीजें तो घर में थी जी। और किसी तरह का व्यवहार में कोई दिक्कत होता है? नहीं, सभी लोग, भैया जी, भाई जी इतने अच्छे व्यवहारशील हैं, इतने अच्छे व्यवहार से सबके सामने, चाहे वो रोगी हो चाहे कोई भी परामर्श लेने वाले हो, सबके सामने बहुत ही अच्छे व्यवहार से पेश आते हैं और हमेशा अच्छे व्यवहार ही करते हैं। व्यवहार में जरा से भी कोई भी कमी नहीं है। तो ये जो हम लोग चला रहे हैं वैध निर्माण क्रांति, आप उसमें शामिल होना चाहते हैं और वैध बनना चाहते हैं? जी जी ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले महीना से स्वस्थ समृद्धि परिवार के द्वारा वैध निर्माण क्रांति का कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें कि आप वैध बन सकते हैं, रसोई चिकित्सक बन सकते हैं, और आप उसके बाद खुद का इलाज कर सकते हैं, अपने परिवार का इलाज कर सकते हैं, अपने मोहल्ले का, और एक आप क्लिनिक खोल करके आप अपनी मतलब चाहें तो फ्री सेवा भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप अगर 24 घंटा उस पर निर्भर है तो कुछ उसमें शुल्क रख के कर सकते हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं फ्री जो लोग कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वैसे आए शुरू में, ताकि मतलब ये चीज बढ़े। और कैसा सबसे बड़ा चीज कि देखिए, जरूरत जो है ना, जरूरत और जो कारगर है, जरूरत होने के बावजूद भी जो कारगर चिकित्सा है वही बढ़ती है। जी जी बिल्कुल। तो ये देसी चिकित्सा जो है वो कारगर है या नहीं है? बहुत कारगर है, और सिर्फ यही कारगर है। हाँ, आपको किसी तरह से अगर एलोपैथी से कंपेयर किया जाए तो इसके कारगर होने में कोई भी शंका है? जी बिल्कुल, कोई नाम मात्र, कण मात्र भी शंका नहीं है। पूर्ण विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, पूरी भक्ति है इस पर। एकमात्र यही चिकित्सा है जो हमें किसी भी रोग से निजात दिला सकती है, छुटकारा दिला सकती है। आपको कब इस पर विश्वास हुआ? वो कोई तो घटना हुआ होगा, क्या चीज ऐसा ठीक हुआ कि आपको देसी चिकित्सा पर विश्वास हो गया? हम देख रहे हैं समाज में दिनों दिन अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए नए दवाइयों, मेडिसिन की संख्या बढ़ती जा रही है, नए नए रोग की संख्या बढ़ती जा रही है ना। यदि ये जो अभी प्रचलित मतलब अभी एलोपैथी चिकित्सा, जो भी चिकित्सा चल रही है, अगर वो सफल होती तो इनमें मतलब सुधार आता, कमी आती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक इसके विपरीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्टता है, एलोपैथी की कमी है ना। ये मतलब कारगर नहीं है, ये जो पैथी पूरी झूठी है, इस कारण मतलब, और जो हमारी मूल जो है चिकित्सा पद्धति है उस वही एक कारगर है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, रसोई चिकित्सा। तो मुझे पूछना ये कि पहला क्या ऐसा फायदा हुआ था घर में या आपको, कि आपको लगा कि नहीं देसी चिकित्सा सही है? याद है पहला फायदा? जी, गांव में रहता हूं, और सामान्य सर्दी खांसी अगर हो जाए तो सभी लोग झोलापाल डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो झोला छाप डॉक्टर आता है और एक बार में 500 से 600 रुपए का बिल बनाता है, और एक बार में हम ठीक नहीं होते थे, उनको 2 से 3 बार बुलाना पड़ता था, तो हो गया 1000 से 1500 रुपए सामान्य सर्दी खांसी बुखार का वो लेता था। और हम एक किसान हैं,
है ना। और ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान या एक मजदूर की जो है आय 120 रुपये, सुबह 8 बजे से जाएगा और शाम को 4 से 5 बजे आएगा, तो उसको 120 रुपये से मैक्सिमम 150 रुपये मिलता है। इस स्थिति में उनका कितना पैसा उसमें जाता था, और वो भी एक सामान्य से सर्दी खांसी बुखार के वजह से, तो और वो भी पूरी तरीका से जड़ से ठीक नहीं होता था, है ना। तो इसमें मतलब ऐसे ऐसे छोटे मोटे बीमारियों को देखता था, विश्लेषण करता था कि शुगर, बीपी, दुनिया भर के इनके लिए कई हजार का बिल बनता था और ठीक भी नहीं होता था। मतलब उसमें ये है कि आप दवाई लेते रहो, वो केवल नियंत्रण में रहेगा, ऐसा करके झूठी जानकारी दी जाती थी। इसी बहाने हजारों रुपए लूटते थे, है ना। तो हम इस छोटे छोटे चीज में आयुर्वेदिक रसोई चिकित्सा का प्रयोग करते गए और ठीक होता गया, विश्वास बढ़ता गया। तब से अभी तक इसी दिशा में जा रहे हैं कि जो भी बीमारी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसे रसोई चिकित्सा से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से ठीक करें। हमारे भाई 100 किलोमीटर दूर से आए थे स्वर समृद्धि परिवार में कैंप जो लगा है वहाँ मिलने के लिए, और इन्होंने अपनी जो बात बताई कि मुझे भी स्वर समृद्धि परिवार से जुड़ करके वैद्य बनना है। तो और भी जो भाई स्वर समृद्धि परिवार से जुड़ करके वैद्य बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है कि अब हम लोग चाहते हैं कि हर घर में एक व्यक्ति ऐसा हो जो वैद्य हो। गोविंद भैया बोलते हैं कि आप अपना पैसा बचाने के लिए घर में अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, तो ड्राइवर जब बन सकते हैं आप, तो आप वैद्य और डॉक्टर क्यों नहीं बने। हर घर में एक वैद्य होना चाहिए जो कि पूरे घर के स्वास्थ्य की देखभाल करे, और उससे उसका स्वास्थ्य भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, मतलब स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों रहेगी अगर घर में आपके एक चिकित्सक रहेगा तो नमस्कार आप सभी को। और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो गोविंद भैया से जुड़ करके दिए गए नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।